जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम अगेन। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फौज जंक्शन। तो ये हमारा जियोग्राफी का फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। अब ये अगर फर्स्ट वीडियो है, वेट, इस फर्स्ट वीडियो को हम शुरू करेंगे बेसिक से। देखिए, बेसिक से शुरू करने का रीज़न ये है कि अगर आप कोई भी चीज़ अगर बेसिक से पढ़ोगे, उसके बाद अगर आप कोई बुक भी रेफ़र करोगे ना, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, है ना। तो इसलिए हम बेसिक से शुरू करेंगे, ठीक है। तो फिज़िकल ज्योग्राफी आज का टॉपिक रहेगा, जिसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो सब हम देखेंगे। देखिए, ज्योग्राफी होती है स्टडी, है ना, अपने बायोस्फीयर की। बायोस्फीयर बोले तो बायोस्फीयर का मतलब होता है, मतलब अपना एटमॉस्फेयर भी हो गया, है ना। हाइड्रोस्फीयर मतलब हवा, पानी और लैंड, इन तीनों की अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हम बायोस्फीयर की स्टडी कर रहे हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी बोलते हैं, ठीक है। अब ज्योग्राफी की आगे बात करूं तो इसमें कुछ टर्म्स यूज होती हैं, कुछ टर्म्स आपकी यूज होती हैं। जैसे एक टर्म होती है आइलैंड और एक टर्म होती है कॉन्टिनेंट। देखिए, कंपेयर करके पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। देखिए, आइलैंड होता है एक लैंड जिसके चारों तरफ क्या है, पानी है। सेम अगर मैं बात करूं कॉन्टिनेंट की, तो ये भी एक लैंड एरिया है जिसके चारों तरफ क्या है, पानी है। तो आपको लगेगा कि फिर फ़र्क क्या है। देखिए, इसमें डिफरेंस है साइज का। जो आइलैंड होता है ये होता है स्मॉल साइज़। फॉर एग्ज़ाम्पल अंडमान एंड निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, मालदीव्स हो गया। तो ये आपके क्या है, आइलैंड है, क्योंकि इनका साइज़ क्या है, स्मॉल है। और कॉन्टिनेंट का साइज़ होता है बिग साइज़। जैसे आपका एशिया पूरा एक कॉन्टिनेंट जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे यूरोप, जैसे अफ्रीका। अब मैं अगर बात करूँ कॉन्टिनेंट्स की, तो टोटल 7 कॉन्टिनेंट हैं, जिसमें से पहला है आपका एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और एक आपका साउथ अमेरिका। तो ये आपके 7 कॉन्टिनेंट हैं। और मैंने बोला जो कॉन्टिनेंट होता है वो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ होता है, पानी से। जो कॉन्टिनेंट होता है वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। अब देखिए, इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है इसका, यूरोप। यूरोप कैसे एक्सेप्शन है, देखिए, तो ये है आपका मैप। तो अगर मैं इस मैप की बात करूँ तो यहाँ कहीं आपका यूरोप है, ये देखिए यहाँ पे, इधर इसके इस साइड पे पानी है, इस साइड पे पानी है। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको डिवाइड करूँ, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इसके एक तरफ क्या है, लैंड है। ये तो एशिया शुरू हो जाता है ना यहाँ पे, तो इसके एक तरफ क्या है, लैंड है। तो यूरोप के चारों तरफ पानी नहीं है। और कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन क्या थी कि इसके चारों तरफ क्या होना चाहिए, पानी। तो यूरोप इसका एक एक्सेप्शन है इस डेफिनेशन का, कि इसके चारों तरफ पानी नहीं है, फिर भी ये क्या है, एक कॉन्टिनेंट है। तो आई थिंक ये क्लियर होगा, ठीक है। अब हम यहीं पे समझ लेते हैं इसी मैप में सब कुछ। इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, ये है आपका, वेट, वाइट, ये है आपका एशिया। यहाँ पे आपका क्या है, एशिया है। ये आपका अफ्रीका है। यहाँ पे आपका यूरोप है। ये आपका नॉर्थ अमेरिका है और ये आपका साउथ अमेरिका है ना।
ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे कहीं आपका अंटार्कटिका है, ठीक है, इसको ऐसे समझिए। वेट, तो एशिया के नीचे ऑस्ट्रेलिया है, उसके कहीं साइड में अंटार्कटिका है, ऊपर अफ्रीका है, इधर यूरोप है, इधर नॉर्थ अमेरिका है और इधर साउथ अमेरिका है, ठीक है। अब इनके बीच में पूरा पानी ही पानी है, जो क्या है आपके वाटर बॉडीज़, जिनको हम क्या बोलेंगे, ओशन। अब अगर मैं ओशन ड्रॉ करूं तो देखिए यहाँ पे ये जो ओशन है इसका नाम है पैसिफिक ओशन। अब अर्थ राउंड है तो ये वाला एरिया, ये साइड वाला, ये वाला और ये वाला एरिया, ये पीछे जाके टच हो रहा है ना, हमने इसको फ्लैट बनाया हुआ है बट एक्चुअल में तो राउंड है। तो यहाँ पे भी जो आएगा वो आपका क्या होगा, पैसिफिक ओशन। तो ये आपका पैसिफिक ओशन हो गया। यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी वाटर बॉडीज़ है, इसका नाम है अटलांटिक ओशन। ये अपना प्यारा भारत, इसके नीचे ये वाटर बॉडी है जिसका नाम है इंडियन ओशन। पैसिफिक हो गया, अटलांटिक हो गया, इंडियन हो गया। इसके ऊपर ये जो ओशन है इसका नाम है आर्कटिक ओशन, और इसके नीचे जो है इसका नाम है साउथर्न ओशन। अब देखिए एक टर्म आई ओशन। पहले अगर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं तो ये जो अटलांटिक है, अटलांटिक के इधर राइट में ऊपर की तरफ क्या है, यूरोप है, और नीचे राइट में क्या है, अफ्रीका है। ऊपर लेफ़्ट में नॉर्थ अमेरिका है, और नीचे लेफ़्ट में साउथ अमेरिका है। ऐसी अगर मैं बात करूँ पैसिफिक की, तो पैसिफिक के ऊपर राइट में नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका, लेफ़्ट में एशिया और इधर ऑस्ट्रेलिया। आर्कटिक के नीचे एशिया, साउथर्न के ऊपर इंडियन ओशन, ठीक है। तो इस तरह से आपके ओशंस हैं और इनके चारों तरफ कॉन्टिनेंट्स सिचुएटेड हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं कि जो ओशन होता है, जैसे ये जो ओशन है, ओशन होता क्या है, यहाँ पे एक टर्म हम यूज़ कर रहे हैं ओशन। तो ओशन है क्या, देखिए ओशन है एक वाटर बॉडी जो टच करती है पूरे कॉन्टिनेंट को। तो अगर मैं ये सब हटाऊँ एक बार के लिए, तो देखिए मैंने यहाँ पे मैंने बनाया था अटलांटिक। तो इसको अटलांटिक को ओशन ही क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ एक पूरे कॉन्टिनेंट जो है यूरोप, और यहाँ एक पूरा कॉन्टिनेंट जो है क्या, अफ्रीका। तो ये एक पूरे कॉन्टिनेंट को टच कर रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया, ओशन। अब यहाँ पे मान लीजिए एक वाटर बॉडी है बट वो जस्ट टच कर रही है किसी कंट्री को। तो एक वाटर बॉडी जो बस कंट्री को टच करती है उसको बोलते हैं सी। अगर कॉन्टिनेंट को टच करती है तो उसको बोलते हैं ओशन। अगर सिर्फ एक कंट्री को टच करती है उसको बोलते हैं सी, ठीक है। और अगर कोई वाटर बॉडी है जो लगभग 3 साइड से बंद है, ठीक है, और एक साइड से ओपन है, और उसकी जो ओपनिंग है वो नैरो ओपनिंग है, तो उसको बोलते हैं गल्फ़, ठीक है। और अगर एक वाटर बॉडी जो 3 साइड से लैंड लॉक्ड है बट एक साइड से ओपन है, बट उसकी जो ओपनिंग है वो वाइड है, वाइड ओपनिंग है, तो इसको बोलते हैं बे। तो वाटर बॉडीज़ की क्या टर्मिनोलॉजी हुई, एक ओशन जो कॉन्टिनेंट को टच करेगी, एक सी जो एक कंट्री को टच करेगी, एक बे जो 3 साइड से लैंड लॉक होगी बट एक साइड से वाइड ओपनिंग होगी, गल्फ़ जो 3 साइड से लैंड लॉक होगी बट एक साइड से नैरो ओपनिंग होगी। तो आई थिंक ये टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ, 2 टर्मिनोलॉजी और आती हैं, 2 टर्म्स हम यूज़ करते हैं। एक होता है आपका स्ट्रेट और एक होता है आपका इस्थमस। अब देखिए इनमें कंफ्यूज मत होना। मान लीजिए
दोनों तरफ पानी है, स्ट्रेट समझा रहा हूँ पहले मैं। मान लीजिए दोनों तरफ पानी है और यहाँ पे आपका लैंड है और यहाँ भी लैंड है। अब बीच में से जो ये पतली सी स्ट्रिप है जो दो लैंड को कनेक्ट कर रही है, वाटर बॉडीज़ के बीच में से दो लैंड को कनेक्ट कर रही है ये स्ट्रिप, इसको बोलते हैं स्ट्रेट। अब मैं बात करूँ अगर इस्थमस की, तो यहाँ पे एक लैंड, यहाँ भी एक लैंड, यहाँ पे पानी है सारा, यहाँ भी पानी है, और इनको एक वाटर बॉडी पानी से दो लैंड के बीच में एक वाटर बॉडी कनेक्ट कर रही है, इसको बोलते हैं इस्थमस। ठीक है, अगर दो लैंड कनेक्ट हो रहे हैं तो इसको बोलेंगे स्ट्रेट, और अगर दो वाटर बॉडीज़ कनेक्ट हो रही हैं तो उसको बोलेंगे इस्थमस। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। पहले हम बात करेंगे किसकी, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। पहले हम ड्रॉ करते हैं अर्थ। तो देखिए जो आपकी अर्थ है वो परफेक्ट राउंड नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्शन आपकी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट अगर मैं ड्रॉ करूँ तो यहाँ से जो आपका डिस्टेंस है, जो डायमीटर है, ये है आपका 12,756 किलोमीटर, और नॉर्थ टू साउथ जो डायमीटर है ये होता है आपका 12,714 किलोमीटर। तो डायमीटर में ही लगभग कितना फ़र्क है, 42 किलोमीटर का फ़र्क है। तो ये यहाँ से थोड़ी नैरो होती है और यहाँ से थोड़ी वाइड होती है। ठीक है, तो इसकी जो शेप है वो एक स्फेयर ना होके क्या है, जेओइड है। इसकी शेप को क्या बोलते हैं, जेओइड क्या है, शेप ऑफ अर्थ है। इसको जेओइड भी बोल देते हैं, या इसको हम बोल देते हैं कई बार ऑबलेट स्फेरॉइड। स्फेयर है बट थोड़ा ओवल की शेप में, इसलिए इसको क्या बोल दिया, ऑबलेट स्फेरॉइड, ओवल शेप्ड स्फेरॉइड। ठीक है, अब आते हैं अपन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स पे। तो देखिए लैटिट्यूड्स, तो उसको आप ऐसे याद रखिए, अगर मैं लेटी देखूँ तो मतलब लेटी हुई, तो जो लेटी हुई लाइंस हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ये हो गई, इसके ऊपर ऐसे सेम नीचे, तो इनको बोलते हैं क्या, लैटिट्यूड्स। और अगर लाइन है आपकी वर्टिकल लाइंस, इनको बोलते हैं क्या, लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, ये क्लियर है। तो आपके जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो कहाँ हो गए, नॉर्थ टू साउथ। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो नॉर्थ टू साउथ क्या हो गए आपके लॉन्गिट्यूड्स, और लैटिट्यूड हो गए आपके वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो ये डायरेक्शन भी इनकी याद रखना, लैटिट्यूड होते हैं वेस्ट टू ईस्ट और लॉन्गिट्यूड होते हैं नॉर्थ टू साउथ। अब पहले हम समझेंगे लैटिट्यूड्स। ठीक है, तो अगर मैं लैटिट्यूड्स समझूं, तो ये आपकी अर्थ है। ठीक है, इस स्फीयर दिखाने के लिए मैं बीच में एक सर्कल बना रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ा 3D लुक आ सके कि हाँ भाई ये 3D शेप होती है। ठीक है, देखिए ये जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये क्या होगा, 0 डिग्री बेस लाइन। इसके ऊपर चलोगे 1 डिग्री, ऐसे ही 2 डिग्री, फिर ऊपर चलते चले जाओगे, यहाँ 30 आ जाएगा, और ऊपर जाओगे यहाँ 60 आ जाएगा, और यहाँ बिल्कुल ऊपर जाके क्या आ जाएगा, 90। सेम नीचे 1 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 30, फिर 60 और फिर 90 डिग्री।
ठीक है। तो अब अगर मैं इनको काउंट करूँ, अब मैं अगर काउंट करूँ टोटल लैटिट्यूड्स, तो देखिए 1 2 3, तो 1 से लेके 90 तक किधर, नॉर्थ में, प्लस ऐसे इधर 1 2 1 से लेके 90 तक किधर, साउथ में। अब बीच में क्या रह गया, एक 0, तो एक 0 डिग्री। तो 1 से 90 नॉर्थ में कितने हो गए, 90, 1 से 90 साउथ में कितने हो गए, 90, और एक 0 का एक लैटिट्यूड क्या है, 0 डिग्री। तो टोटल लैटिट्यूड हो जाते हैं आपके 181 टोटल लैटिट्यूड्स, ठीक है। अब लैटिट्यूड और लैटिट्यूड लाइन में डिफरेंस है, वो देखिए कैसे। अब ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, क्या मैं इस पर एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ पूरी अर्थ पे, कर दूँगा, बिल्कुल कर दूँगा। अब ये स्फेयर है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो ऊपर की तरफ नैरो होती जाएगी, तो 1 डिग्री पे भी लाइन ड्रॉ हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। सेम 2 डिग्री पे भी, ऐसे अपन 30 पे भी लाइन ड्रॉ कर देंगे, 60 तक भी कर देंगे, 89 कहीं यहाँ होगा, 89 पे भी एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। बट जो ऊपर वाला पॉइंट है जो 90 है, तो ये तो क्या है, एक पॉइंट है, जस्ट एक पॉइंट है। तो एक पॉइंट जैसे एक गेंद है, गेंद के बिल्कुल ऊपर ही ऊपर वाला जो पॉइंट है, उस गेंद के ऊपर ही ऊपर वाले पॉइंट पे तो हम बस पॉइंट ही बना सकते हैं ना, वहाँ पे हम लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इस वाले 90 पे हम लाइन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, ऐसे नीचे वाले 90 पे हम लाइन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो हमारी टोटल लैटिट्यूड तो कितने थे, 181। पर अगर मैं बात करूँ टोटल लैटिट्यूड लाइंस की, तो टोटल लैटिट्यूड 181 है, लेकिन 2 लैटिट्यूड पे हम लाइन ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। एक तो ऊपर वाला 90 डिग्री नॉर्थ पे, और एक 90 डिग्री साउथ पे। यहाँ पे बस पॉइंट ही बना सकते हैं, यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसलिए 2 हमने माइनस कर दिया। तो टोटल लैटिट्यूड लाइन जो होंगी वो 179 होंगी, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। अब कुछ और फैक्ट हैं, जो 0 डिग्री पे जो लैटिट्यूड होता है, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। और जैसे 0 और 1 डिग्री 2 लैटिट्यूड हैं, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव लैटिट्यूड, वो कितनी है, 111 किलोमीटर होती है ये डिस्टेंस। तो ये 2 फैक्ट आप याद रखना। अब हम चलेंगे लॉन्गिट्यूड की तरफ। देखिए आई होप ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग तो नहीं रहा होगा, मैंने ट्राई किया है कि मैं इसको सही से समझाऊं, बट फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है या डाउट है तो आप या तो यूट्यूब वीडियो के कमेंट में बताओ, है ना। मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को एड्रेस किया जाए, है ना। या फिर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, वहाँ ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हो अपना डाउट। तो अगर वो बहुत सारे लोगों का डाउट है तो हम वीडियो में कवर कर लेंगे, लेकिन अगर आपका पर्सनल डाउट है तो मैं आपको मैसेज में ही ट्राई करूँगा कि एक्सप्लेन कर दूँ। आया समझ में। और अगर आपको कंटेंट यूज़फुल लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, है ना। क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसी सब्जेक्ट है जो हर एग्ज़ाम में आएगी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज्योग्राफी आती है। और मेरे को लगता है, मुझे नहीं पता आपको क्या लगता है, बट मेरे को लगता है मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, तो इट कैन बी यूज़फुल फॉर अदर्स। तो उनको बोलो, है ना, उनको शेयर करो। आपको यूज़फुल लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करो, ठीक है। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की। तो देखिए अर्थ पूरी राउंड है, अब मैं इसको बीच से हाफ बना लेता हूँ। तो ये आपका, आप किसी भी बॉल को अगर बीच में से काटोगे तो कुछ ऐसी शेप बनेगी, ठीक है। अब देखिए लॉन्गिट्यूड होती हैं ऐसे वर्टिकल लाइंस, ठीक है, वर्टिकल लाइंस होती हैं। इसको हटाओ वर्टिकल लाइन को, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0 डिग्री, ऐसे ही 1 डिग्री। तो ऐसे ही करते करते अपन कहाँ चले जाएंगे, 90, इधर क्या होगा 91, 360 होता है ना पूरा एंगल। तो हम ऐसे ही ड्रॉ करते करते 179, ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट, और ये कौन सी है, वेस्ट। तो हम ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं ना, इधर से इधर मूव कर रहे हैं ना, ईस्ट की तरफ। तो 179 ये क्या हो जाएगा, ईस्ट।
ऐसे ही अब मैं इधर ड्रॉ करूँ तो ये 1 डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही अपन इधर चले जाएंगे 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे वेस्ट की तरफ 91 पे चले जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा 179 वेस्ट, क्योंकि हम वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। और ये जो बीच में होगा ये क्या होगा 180। तो देखिए 1 से लेके यहाँ 1 है, मार्कर चेंज कर लेता हूँ। देखिए यहाँ 1 है, अगर मैं 0 पे ड्रॉ करूँ तो ऐसे ड्रॉ हो जाएगी, 1 पे ड्रॉ करूँ तो ऐसे, 2 पे करना चाहूँ तो ऐसे, ऐसे इधर इस वाले 1 पे करूँ तो यूँ। लॉन्गिट्यूड तो वर्टिकल लाइंस होती है ना, तो वर्टिकल ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो इस तरह से मैं ड्रॉ करते करते 179 तक पहुंच जाऊंगा। तो मैं 1 से इधर गया 179 तक, तो 1 से 179 ईस्ट गया मैं, प्लस ऐसे इस वाले 1 से 179 कहाँ जाऊंगा, वेस्ट जाऊंगा, प्लस एक 0 पे भी तो है, 0 डिग्री पे भी है, प्लस एक 180 वाले पे भी तो है, एक 180 डिग्री पे भी है। तो ये कितने हो गए 179, वो भी 179, एक 0 डिग्री वाला और एक 180 वाला। तो टोटल कितने हो गए आपके 360। ये क्या है टोटल लॉन्गिट्यूड्स। और अब यहाँ पे बताइए, आप 0 पे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, 90 पे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, 180 पे भी ड्रॉ कर सकते हो। तो इन सब पे आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो अगर लॉन्गिट्यूड लाइन भी पूछे, लॉन्गिट्यूड लाइन भी पूछे तो भी कितनी होंगी 360, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 90 डिग्री पे हम लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, यहाँ पे हम सब जगह लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो पूरे के पूरे 360 जो अपने लॉन्गिट्यूड हैं हम उन पर लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो टोटल लॉन्गिट्यूड लाइन भी कितनी होंगी 360। अब देखिए, अब मैं इसको एक कंप्लीट अर्थ बनाऊँ, ये आपकी अर्थ है, और अब मैं लॉन्गिट्यूड खींचना शुरू करूँ तो ये स्फेयर है ना, तो स्ट्रेट लाइन नहीं दिखेगी, लाइन कैसी दिखेगी ऐसी। अब देखिए थोड़ा 3D में इमेजिन करना पड़ेगा आपको, तब जाके ये चीज़ समझ में आएगी कि ऐसी क्यों दिखेगी, क्योंकि अर्थ फ्लैट नहीं है, स्फेयर है। तो स्फेयर पे आप लाइन खींचोगे तो वो सामने से देखोगे तो ऐसे उठी उठी दिखेगी। और यहाँ पे देखिए इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कम है, और यहाँ पे मैक्सिमम है ये डिस्टेंस, यहाँ पे फिर कम है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ लाइन के बीच की डिस्टेंस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, 2 लाइंस के बीच की डिस्टेंस। और यहाँ 2 लाइंस के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। तो जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, जैसे आपने लैटिट्यूड में देखा कि डिस्टेंस एग्जैक्ट 111 है, अगले के बीच में भी 111 है ना, वो फिक्स है। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, फिक्स नहीं है। वो अगर इक्वेटर के पास हो आप, ये तो इक्वेटर है ना, तो इक्वेटर के पास हो तो यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है। अब जैसे जैसे आप ऊपर मूव करोगे, यहाँ पे पोल होते हैं ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो पोल की तरफ जैसे ही मूव करोगे तो डिस्टेंस कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इक्वेटर पे अर्थ की जो ब्रेड्थ है सबसे ज़्यादा है, तो ये जो डिस्टेंस है, कौन सी डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूड्स, तो ये मैक्सिमम कहाँ पे होगी, इक्वेटर पे, क्योंकि इक्वेटर पे ही तो सबसे ज़्यादा विड्थ है, तो ये डिस्टेंस मैक्सिमम होगी। और यहाँ इतनी है, यहाँ और कम, यहाँ और कम, तो मिनिमम ऊपर जाते जाते कहाँ पे हो जाएगी, पोल पे क्या होगी, मिनिमम। तो लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम होती है इक्वेटर पे, मिनिमम होती है पोल पे। अब देखिए इनका यूज़ क्या है। ये जो लैटिट्यूड होते हैं, ये जो लैटिट्यूड है ये यूज़ होते हैं, तो लिखूँगा मैं यहीं पे। तो जो लैटिट्यूड्स हैं ये यूज़ होते हैं सीज़न के लिए, ये समझ में आ जाएगा अभी आपको। और जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ये यूज़ होते हैं डेट एंड टाइम के लिए। अब देखिए यहाँ जो डेट एंड टाइम है ना, इससे क्वेश्चन आता है आपका, एफकेट में तो पक्का क्वेश्चन आता है, और कई बार क्वेश्चन सीडीएस में भी आता है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से, है ना। तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन तो 100% मिलेगा किसी न किसी एग्ज़ाम में। ठीक है, अब देखिए एक अगर मैं टाइमलाइन की बात करूँ तो अर्थ कैसे रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट, है ना, दिस इज़ द रोटेशन।
तो अब यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ जाओगे तो टाइम बढ़ेगा और इधर जाओगे तो टाइम घटेगा। और देखिए टोटल टाइम कितना है अपने पास, 24 आवर्स, और टोटल अपने पास लॉन्गिट्यूड कितने हैं, 360। मान लीजिए आप यहाँ पे थे, अब रोटेट इस डायरेक्शन में कर रहे हो ना, तो इस डायरेक्शन में जब रोटेट करके पहुँचोगे तो ज़्यादा टाइम निकल जाएगा ना, तो इस डायरेक्शन में टाइम बढ़ रहा है। लेकिन आप अगर अपोजिट से आ रहे हो तो यहाँ पे टाइम कम होगा, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि इस पॉइंट से पहले आप इस पॉइंट पे थे, फिर पहले इस पे थे, सबसे पहले इस पे थे, तो यहाँ पे सबसे कम टाइम होगा। फिर धीरे धीरे मूव कर रहे हो टाइम के साथ, फिर इधर आ रहे हो तो इधर टाइम बढ़ेगा और इधर टाइम घटेगा। ये अब समझ में आ गया होगा कि टाइम इधर घट क्यों रहा है, इधर बढ़ क्यों रहा है। तो टोटल होते हैं 24 आवर्स, 360 अपने पास कितने हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। इतना ही टाइम लगता है ना रोटेशन में, पूरा एक यूँ घूम के अर्थ आ रही है और घूम के वापस आ रही है, उसमें कितने घंटे ले रही है वो, 24 घंटे। और एक पूरे रोटेशन में कितने लॉन्गिट्यूड क्रॉस करे अपन ने, 360 अपन ने देखा ना। यहाँ से जब अपन शुरू करते हैं, यहाँ से जब अपन शुरू करते हैं तो पूरा एक रोटेशन करने में कितने पड़े थे लॉन्गिट्यूड, 360। तो उसको चाहे यहाँ से शुरू कर लो, तो यहाँ से भी जब शुरू करोगे तो भी पूरा एक रोटेशन करने में 360 ही पड़ेंगे। तो जब 24 आवर्स रोटेशन में लग रहे हैं और उस एक रोटेशन में उसने कितने क्रॉस किए लॉन्गिट्यूड, 360, तो एक आवर में कितने करे होंगे। ये तो सिंपल मैथ है, 360/24 मतलब 15। तो एक मिनट में कितने करे होंगे, 15/60, मतलब एक आवर का मतलब 60 मिनट हो गया ना। तो 60 मिनट में 15 करे, तो एक मिनट में कितने करे, 1/4, मतलब 4 मिनट में आपका एक लॉन्गिट्यूड क्रॉस कर रही है अर्थ, ठीक है। अब क्या हुआ, एक लाइन बनाई गई जिसको बोलते हैं अपन ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच क्या है, एक जगह है जो कहाँ पे है, लंदन यूके में। तो वहाँ से एक लाइन गुजरी जो है 0 डिग्री। अब आप इससे इधर आ रहे हो ईस्ट की तरफ 180 तक, इससे इधर जाओगे वेस्ट की तरफ 180 तक, ठीक है। तो इधर हमने बताया जब ईस्ट में मूव करते हैं तो टाइम बढ़ता है और इधर जब मूव करते हैं तो टाइम घटता है। और GMT पे टाइम फिक्स किया गया, मान लो 12 PM। अब आप इधर आ रहे हो, मान लो आपने 2 लॉन्गिट्यूड क्रॉस कर दिए, मान लो आप यहाँ पे खड़े हो आप, तो एक लॉन्गिट्यूड क्रॉस करने में कितने लग रहे हैं, 4 मिनट। तो 2 लॉन्गिट्यूड के क्रॉस करने में कितने लगेंगे, 8 मिनट। तो अगर यहाँ पे 12 PM हो रहा है तो यहाँ पे कितना हो रहा होगा, 8 एक्स्ट्रा, मतलब 12:08 हो रहे होंगे ना। तो ऐसे टाइम बढ़ता है। तो जो अपना इंडिया है वो यहाँ पे है, और जिसका लॉन्गिट्यूड क्या है अपने इंडिया का, किसी को पता है, 82.5, 82.5। तो एक लॉन्गिट्यूड में लगते हैं 4 मिनट, तो 82.5 में कितने लगेंगे, मल्टीप्लाई कर लो 4 से। अब मुझे नहीं लगता मल्टीप्लिकेशन से करना पड़ेगा, है ना। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आता है 5.5 घंटे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 12 बजे हैं तो अपने यहाँ पे कितने बजे होंगे, शाम के 5:30, मतलब 17:30। ये हमारे यहाँ पे टाइम हो रहा होगा जब यहाँ पे 12 बज रहे होंगे, ठीक है। टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आप क्वेश्चन ट्राई करो, है ना। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन ग्रुप में डालो, क्वेश्चन ग्रुप में डालो। हाँ, आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगा, कोई नहीं करेगा तो मैं करूँगा, ठीक है। तो ये हो गई टाइम की बात। आप इस पर क्वेश्चन लगाओ, ये टॉपिक समझ में नहीं आया है तो बताना कमेंट में। अब इसके जस्ट अपोजिट, ये तो 0 डिग्री पे था, ये 0 डिग्री पे था ना। इसके जस्ट अपोजिट, मतलब 0 डिग्री का जस्ट अपोजिट क्या होगा, जस्ट पीछे 180 डिग्री, वहाँ पे है एक इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन जो डिसाइड करेगी डेट। अब ये इंटरनेशनल डेट लाइन सीधी नहीं है। क्यों नहीं है,
क्योंकि जहाँ जहाँ लैंड है उन एरियाज़ को छोड़ दिया गया। मान लो यहाँ पे ये जा रही है, यहाँ पे वाटर बॉडी आ गई, तो यहाँ डेट का क्या काम है, तो इसलिए इसको वहाँ से लिया गया है जहाँ पे मतलब वाटर बॉडीज़ और लैंड को सेपरेट किया जा सके। तो 180 है ना, ये है 180। इसके इधर क्या होगा, ईस्ट, इधर क्या होता है, वेस्ट। अब देखिए जीरो के इधर जा रहे थे तो बढ़ रहा था, अब हमने जीरो का अपोजिट लिया है 180। तो जब 180 के राइट में जाएंगे, 180 के राइट का मतलब है जीरो का लेफ़्ट। ये समझ में आता है? देखिए इसको ऐसे देखिए, अगर आप यहाँ खड़े हो, ये है जीरो, वेट, ये है आपका जीरो और ये है आपका 180। अब मैं जीरो के अगर राइट में जा रहा हूँ, तो अगर 180 की साइड से देखूँ, अगर आप 180 की साइड खड़े हो जाओ तो 180 का तो लेफ़्ट है ना ये। अगर आप 180 की साइड खड़े हो तो ये 180 का लेफ़्ट है, लेकिन जीरो की साइड से खड़े हो अगर, तो ये राइट है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे, अगर जीरो के राइट में जा रहे हो तो बढ़ रहा है, मतलब 180 के लेफ़्ट में जाने पे बढ़ेगा, क्योंकि जो जीरो का राइट है वो क्या है, 180 का लेफ़्ट है। तो यहाँ पे बढ़ता है, यहाँ पे घटता है, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे 9 तारीख है तो यहाँ जाओगे तो 10 तारीख हो जाएगी, या फिर यहाँ पे 9 है, यहाँ जाओगे तो 8 तारीख हो जाएगी। यहाँ पे घटेगा, इधर साइड घटेगा और इधर साइड बढ़ेगा। मतलब बात करूँ, इंटरनेशनल डेट लाइन के इधर है जापान और इधर है अमेरिका, ठीक है। ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो पैसिफिक ओशियन से होकर गुजरती है, पैसिफिक ओशियन में ये लाइन है, ठीक है। तो अगर आप जापान से अमेरिका जा रहे हो तो इधर जाने पे क्या होता है, डेट कम होती है, डेट कम होती है। तो आप जापान से जब अमेरिका जाओगे तो डेट कम होगी। मान लो आप जापान में थे, वहाँ पे 9 तारीख है आज, है ना, जापान में 9 तारीख है। अब आप अमेरिका चले गए यहाँ से, तो यहाँ पे क्या होगी, 8 तारीख। तो मतलब आपको एक दिन क्या मिल जाएगा, एक्स्ट्रा मिल गया ना। एक तरह से आप टाइम लाइन में पीछे चले गए। आप अभी 9 तारीख पे थे, लेकिन अब 8 तारीख पे हो, मतलब यहाँ पे हो तो आपकी 9 तारीख कल आएगी, अगले दिन। तो आपको एक दिन क्या हो गया, एक्स्ट्रा मिल गया। तो जब आप जापान से अमेरिका जाओगे तो आपको गेन हुआ है एक दिन का। ये ऐसे है ना। थोड़ा अजीब सा है, बट आप इसको एक दो बार देखोगे ना तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो इंटरनेशनल डेडलाइन मैंने बताया पैसिफिक ओशन से गुजरती है, और पैसिफिक ओशन में क्या है, बेरिंग स्ट्रेट। स्ट्रेट मैंने आपको बताया जो दो किसको जोड़ती है, लैंड बॉडीज़ को, उसको स्ट्रेट बोलते हैं। तो बेसिकली ये बेरिंग स्ट्रेट से होकर गुजरती है। जो नियरेस्ट स्ट्रेट है ना इसके, सॉरी इससे गुजरती नहीं है, इसके जो नियरेस्ट स्ट्रेट है वो बेरिंग स्ट्रेट है, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो हमने ये देख लिया कि लॉन्गिट्यूड कैसे काम आ रहा है टाइम बताने में, और लॉन्गिट्यूड कैसे काम आ रहा है डेट बताने में। यही देखा था ना हमने, लॉन्गिट्यूड डेट एंड टाइम का काम आता है। अब हम देखेंगे लैटिट्यूड कैसे सीज़न बताएगा, ठीक है। अब देखिए ये है आपका, मैं बनाऊँ अगर, तो ये आपका सन है, ये क्या है आपका सन, ठीक है। अब इसके चारों तरफ अर्थ है। तो आपको पता होगा अर्थ बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है ना, अर्थ थोड़ी सी क्या है, टिल्टेड है। तो जो एक्सिस है उसकी वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। तो इसके चारों तरफ अर्थ ऐसे रोटेशन करेगी, यहाँ है, रोटेट करके यहाँ जाएगी, फिर रोटेट करके यहाँ आएगी, और फिर रोटेट करके यहाँ आएगी। तो आपने, अगर मैं अर्थ बनाऊँ, जैसे इस एग्जाम इसमें देखिए मैप में, तो कहीं से यहाँ से आपका इक्वेटर पास होता है, ठीक है। मान लीजिए कहीं से यहाँ से आपका इक्वेटर पास होता है, तो जो आपका इक्वेटर पास होता है, जो अपना इंडिया है ना, इक्वेटर से कहाँ पे है, ऊपर है। तो इंडिया इक्वेटर से क्या है, ऊपर है। तो यहाँ से दो लाइन निकलती हैं, एक को बोलते हैं अपन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एक को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ऊपर जो 23.5 है,
जो ऊपर 23.5 है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इंडिया से होकर गुजरती है। और नीचे जो इक्वेटर के 23.5 है, मतलब जो 23.5 नॉर्थ की साइड है, ये 0 है ना इक्वेटर, इसके ऊपर मतलब जो 23.5 नॉर्थ है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो 23.5 साउथ है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो अपना जो इंडिया है वो इक्वेटर से क्या है, थोड़ा ऊपर है। तो अगर मैं अब यहाँ पे इक्वेटर बनाऊँ तो ये इक्वेटर है बिल्कुल बीच में। ठीक है, तो देखिए आपको समझ में आएगा कैसे अपना वो होता है, क्या बोलते हैं, सीजन चेंज होता है। तो देखिए जो आपका ये इक्वेटर है इसके यहाँ पे क्या होगा, कहीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सेम यहाँ पे कैंसर, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न। अब देखिए सन की जो रेज़ हैं, मेरे को बताइए जब ये वाला सीज़न होगा, जब अर्थ यहाँ पे होगी, तो सन की रेज़ कहाँ पहुँचेंगी सबसे पहले, इस वाले एरिया पे। सबसे नियरेस्ट कौन सा पॉइंट है, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ तो एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, तो सबसे नियरेस्ट ये वाला पॉइंट है। तो सन की रेज़ सबसे जल्दी यहाँ पहुँचेंगी। और अपना इंडिया कहाँ पे है, कहीं यहाँ पे। मैंने देखा ना प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर के, अगर प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर से मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दूँ तो अपना इंडिया यहाँ पे है। तो यहाँ पे सन रेज़ थोड़ा लेट पहुँचेंगी। तो ये वही टाइम होता है दिसंबर वाला, जो अपने यहाँ पे कौन सा सीज़न होता है, विंटर सीज़न। विंटर सीज़न होता है। ठीक है, अब जब अर्थ बिल्कुल इसके सेंटर में आ गई है तो यहाँ पे सबसे पहले रेज़ पहुँचती हैं यहाँ पे, मैक्सिमम रेज़। तो ये होता है मार्च वाला सीज़न, जब अपने आप पे नॉर्मल होता है, ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है। अब अपन इस वाले हाफ में, तो यहाँ पे सन रेज़ सबसे पहले यहीं पहुँचेंगी ना, क्योंकि ऐसे ये टेढ़ा है, थोड़ा टेढ़ी है अर्थ, तो सबसे पहले रेज़ यहाँ पहुँचेंगी। तो ये टाइम होता है अपना कौन सा, जून जुलाई वाला, जब गर्मी पड़ रही होती है। फिर जैसे ऊपर था यहाँ पे यहीं पे पहुँचेंगी, तो ये आपका टाइम आ जाता है सितंबर वाला, जो ना ठंड है ना गर्मी है। तो इस तरह से जो आपका लॉन्गिट्यूड है, और ये लैटीट्यूड है, ये लैटीट्यूड ही है ना, तो ये लैटीट्यूड डिसाइड कर रहे हैं। जब ये वाला लैटीट्यूड पास में है तो यहाँ ठंड पड़ रही है ना, पर जो यहाँ कंट्रीज़ होंगे उनमें गर्मी पड़ेगी। ऐसे ही यहाँ पे जब लैटीट्यूड पे आ रही है रे, तो ऐसा आपका नॉर्मल है सीज़न। इस लैटीट्यूड पे आ रही है तो गर्मी पड़ रही है, तो लैटीट्यूड का डिसाइड कर रहा है सीज़न, गर्मी है सर्दी है क्या है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा, है ना। अब मैं बात करूँ डे एंड नाइट की, डे एंड नाइट की मतलब कि इसकी टाइम वाली टाइमलाइन की। तो देखिए अर्थ आपके जो मूवमेंट करती है, जो अर्थ है जो, उसके 2 मूवमेंट है, एक तो रोटेशन और एक रेवोल्यूशन। मतलब ये सन है अगर, तो इसके चारों तरफ भी चक्कर लगा रही है, और एक ये अर्थ है तो ये अपनी एक्सिस पे क्या कर रही है, रोटेट भी कर रही है। तो जो आपका मान लीजिए यहाँ सन है, अभी ये पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे दिन निकलेगा। अब ये 12 घंटे में यहाँ पहुँच जाएगा रोटेट होके। ये वाला मान लो यहाँ पे एक आदमी खड़ा था, ऐसा समझ में आएगा, तो ये आदमी धीरे धीरे रोटेट करेगा 24 घंटे में रोटेट कर जाती है ना पूरा, तो 12 घंटे बाद एग्जैक्ट अपोजिट पे होगा, यहाँ पे होगा ये आदमी। तो अभी यहाँ पे दिन था, बट 12 घंटे बाद ये आदमी जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी। तो दिन और रात होते हैं रोटेशन की वजह से, और सीज़न हमने समझ लिया वो रेवोल्यूशन की वजह से। ठीक है, कहाँ पे रेस ज़्यादा गिरेंगी किस सीज़न में वो समझ लिया। ठीक है, क्योंकि ये टिल्टेड है। अगर अर्थ स्ट्रेट होती तो कहानी कुछ और होती, बट अभी अर्थ कैसी है, ऐसी टिल्टेड है। तो पहले यहाँ रे ऊपर आएगी तो सेम है, फिर जब नीचे आ जाएगी तो ये वाला पॉइंट पास पड़ेगा, साइड में आ जाएगी, फिर दोबारा नीचे चली जाएगी तो एग्जैक्ट हो जाएगा। तो ये क्लियर है कि रोटेशन की वजह से आपके दिन और रात हो रहे हैं, और रिवॉल्यूशन की वजह से सीज़न चेंज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए जब हम दिसंबर में हैं तो इंडिया सन से क्या है, दूर है।
मतलब जब मैं बात करूँ अगर दिसंबर की, तो इंडिया सन से क्या है, इंडिया और सन के बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम है। जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम है इंडिया और सन के बीच की। तो यहाँ पे दिन कैसे होंगे, छोटे होंगे। दिन कैसे होंगे, छोटे होंगे। तो जो 22 दिसंबर होता है, ये होता है स्मॉलेस्ट डे, जिसको हम बोलते हैं क्या, विंटर सोल्स्टिस। अब जब हम जून में, तो इंडिया सन के कहाँ पे है, बिल्कुल पास में। तो अगर मैं बात करूँ जून की, तो इंडिया और जो सन है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो मिनिमम है। तो यहाँ पे दिन कैसे होंगे, बड़े होंगे। तो 21 जून को होता है आपका सबसे बड़ा दिन, लॉन्गेस्ट डे। लॉन्गेस्ट डे होता है, इसको बोलते हैं समर सोल्स्टिस। और जब ऊपर और नीचे है, जब रेज के लिए इंडिया बराबर डिस्टेंस पे है, तो इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स बोले तो डे एंड नाइट सेम। तो ऐसे 2 दिन आएंगे, एक तो मार्च में आएगा जो है आपका 21 मार्च, और एक आपका सितंबर में आएगा जो है आपका 23 सितंबर। या आपको 22 सितंबर भी मिल जाएगा किसी किसी बुक में, है ना, ये डिपेंड करता है। तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर होंगी थोड़ी बहुत अभी, है ना, ज्योग्राफी में, कि कैसे कैसे ओशन है, क्या क्या टर्मिनोलॉजी हैं। ओशन हो गया, सी हो गया, है ना, ये ओशन हो गया, यहाँ पे सी है, ये आपका गल्फ़ है, ये आपका बे है ना। और क्या लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है, लैटीट्यूड कैसे अपना सीज़न को डिफ़ाइन कर रहा है, लॉन्गिट्यूड कैसे डे एंड नाइट को डिफ़ाइन कर रहा है ना। कितने लैटीट्यूड होते हैं, कितने लॉन्गिट्यूड होते हैं। स्टिल अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए। और अभी हम एक टारगेट लेके चल रहे हैं, जब अपने 2K सब्सक्राइबर हो जाएंगे, जब अपने 2K सब्सक्राइबर हो जाएंगे, फिर हम शुरू करेंगे लाइव क्लासेस। अब लाइव डाउट पूछना, है ना, फिर आपको कमेंट्स वगैरह में डाउट पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज़ अवर टारगेट। अगर आपको कंटेंट यूज़फुल लग रहा है तो सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। ओके, मिलते हैं शाम को नेक्स्ट क्लास जो कि होगी मैथमेटिक्स की। जय हिंद।